उत्पत्ति का ग्रंथ 43वां अध्याय का मनन। इस अध्याय में 34 वचन लिखे गए हैं। इन 34 वचन के भाग में रहने वाली जानकारी को बताता हूँ, सुनिए। अकाल कनान देश में और भी भयंकर होता गया। मिस्र से जो अन्न लाए थे वह समाप्त हो गया था। अकाल के समय में तब तक याकूब के संतान ने जो अन्न लाए थे वह समाप्त हो गया था। अकाल के समय में तब तक याकूब के संतान ने जो अन्न मिस्र से लेकर आए थे वह समाप्त हो गया था। याकूब बिन्यामीन को मिस्र में नहीं भेजना, मिस्र के प्रधानमंत्री यूसुफ को दिखाने के लिए नहीं माना। इस कारण से बाकी के भाई कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अब मिस्र से लाया हुआ अन्न समाप्त होने के बाद उनसे याकूब ने कहा, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आओ। तब यहूदा ने उससे कहा, उस पुरुष ने हमको चेतावनी देकर कहा कि यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग ना आए तो तुम मेरे सम्मुख ना आने पाओगे। इसलिए यदि तुम्हारे भाई को हमारे संग भेजे तब तो हम जाकर तेरे लिए भोजन वस्तु मोल ले आएंगे, परंतु यदि तू उसको ना भेजे तो हम ना जाएंगे, क्योंकि उस पुरुष ने हमसे कहा कि यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग ना हो तो तुम मेरे सम्मुख ना आने पाओगे। उस पर याकूब पर दोष डाल रहा है। तब इस्राएल ने कहा, तुमने उस पुरुष को ये बताकर कि हमारा एक और भाई है, क्यों मुझसे बुरा बर्ताव किया, मुझे इतनी तकलीफ में डाले, ऐसा उन पर दोष लगा रहा है। उन्होंने कहा, जब उस पुरुष ने हमारी और हमारे कुटुंबियों की दशा को इस रीति से पूछा कि क्या तुम्हारा पिता अब तक जीवित है, क्या तुम्हारे कोई और भाई भी है, तब हमने इन प्रश्नों के अनुसार उसे वर्णन किया। फिर हम क्या जानते थे कि वह कहेगा कि अपने भाई को यहाँ ले आओ। फिर यहूदा ने अपने पिता इस्राएल से कहा, उस लड़के को मेरे संग भेज दे कि हम चले जाएं, इससे हम और तू और हमारे बाल बच्चे मरने ना पाएंगे वरन जीवित रहेंगे। पहले रूबेन ने 42वें अध्याय में पिता से पूछा था, मैं इसे ले जाऊंगा, तुम मेरे 2 बच्चों को मार डालो, मैं उसे वापस ले आऊँगा। इस बात पर याकूब ने इनकार किया था, लेकिन अब यहूदा के पूछने पर अंगीकार किया। तब याकूब ने कहा, ठीक है, हमारे जीवित रहने के लिए ये करना पड़ेगा, इसलिए तुम एक विशेष भेंट उस पुरुष के लिए ले जाओ। सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा है कि मेरा निर्वंश होना तो ठीक है, अब क्या कर सकते, नहीं तो भूख से सब मर जाएंगे। इसलिए याकूब ने अंगीकार किया। बिन्यामीन को लेकर 10 भाई बिन्यामीन को लेकर 11 लोग मिस्र में गए। मिस्र में पहुंचकर यूसुफ के सामने खड़े हुए। उनके साथ बिन्यामीन को देखकर यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्यों को घर में पहुंचा दो और पशु मार के भोजन तैयार करो, क्योंकि वे लोग दोपहर को मेरे संग भोजन करेंगे। तब वह अधिकारी पुरुष यूसुफ के कहने के अनुसार उन पुरुषों को यूसुफ के घर में ले गया। उनके साथ भोजन करने के लिए यूसुफ ले गया तो या आपस में डर कर कहने लगे, जो रुपया पहली बार हमारे भारे में लौटा दिया गया था उसी के कारण हम भीतर पहुँचाए गए हैं, जिससे कि वह पुरुष हम पर टूट पड़े और हमें वश में करके अपने दास बनाए और हमारे गधों को भी छीन ले। आपको एक सच्चाई पता है क्या, हम 100 बातें सोचते हैं लेकिन उसमें 99 बातें नहीं होती। लिख लीजिए, निश्चय नहीं होते, फिर भी हम सोचते रहते। एक बार तो 100 में से 100 बातें भी पूरे नहीं होते। हमने जो सोचा वह हो, ये जरूर नहीं है, लेकिन ये यहाँ जैसे वे है उसके तरह सोच रहे। उनके एक्सपीरियंस के कारण, उनके किए गए कामों के कारण, उनके जजमेंट के कारण ये भाई लोग ऐसा सोच रहे। उन्हें मारने के लिए ऐसा कह रहा है।
ऐसा सोच रहे। लेकिन यूसुफ ने तो भोजन देने के लिए उन्हें ले गया। वहाँ जाने के बाद तब वे यूसुफ के घर के अधिकारी के निकट जाकर घर के द्वार पर इस प्रकार कहने लगा कि हे हमारे प्रभु, जब हम पहली बार अनमोल लेने को आए थे तब हमने सराय में पहुंचकर अपने बोरों को खोला तो क्या देखा कि एक एक जन का पूरा पूरा रुपया उसके बोरे के मुंह में रखा है। इसलिए हम उसको अपने साथ फिर लेते आए हैं और दूसरा रुपया भी भोजन वस्तु मोल लेने के लिए लाए हैं। हम नहीं जानते कि हमारा रुपया हमारे बोरों में किसने रख दिया था। यह सुनकर उस घर का अधिकारी हंसा। तुम्हारा कुशल हो, मत डरो, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हारे पिता के भी परमेश्वर है, उसी ने तुमको तुम्हारे बोरे में धन दिया होगा। तुम्हारा रुपया तो मुझको मिल गया, क्योंकि यूसुफ ने पे किया था। इनका पूरा पेमेंट यूसुफ ने भरा था। इनका धन इन्हें देकर वापस भेज दिया। ये बात उन्हें पता नहीं था। तब उस जन ने उन मनुष्यों को यूसुफ के घर में ले जाकर दिया। तब उन्होंने अपने पाँवों को धोया, फिर उसने उनके गधों के लिए चारा दिया। तब यह सुनकर कि आज हमको यही भोजन करना होगा, उन्होंने यूसुफ के आने के समय तक अर्थात दोपहर तक उस भेंट को इकट्ठा कर रखा। जब यूसुफ घर आया तब वे उस भेंट को जो उनके हाथ में थी उसके सम्मुख घर में ले गए और भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया। तब उसने कहा, क्या तुम्हारा बूढ़ा पिता कुशल से हैं? तब उसने आंखें उठाकर और अपने सगे भाई बिन्यामीन को देखकर पूछा, क्या तुम्हारा वह छोटा भाई जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की थी यही है? फिर उसने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। तब अपने भाई के स्नेह से मन भर आने के कारण और यह सोचकर कि मैं कहाँ जाकर रहूं, यूसुफ फुर्ती से अपनी कोठरी में गया और वहाँ रो पड़ा। फिर अपना मुंह धोकर निकल आया और अपने को शांत कर कहा, भोजन परोसो। वे लोग एक मेघ की ओर ताकने लगे और सोच रहे, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। अपने भाइयों के लिए इब्राहिम की पद्धति का भोजन उनसे पास भेजने लगा और बिन्यामीन को अपनी भाइयों से 5 गुना भोजन वस्तु मिली। आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार उन्होंने उसके संग मनमान खाया पिया। ये 43वां अध्याय के 34 वचनों में लिखी गई जानकारी है। और अकाल देश में और भी भयंकर होता गया। परमेश्वर ने फिरौन के स्वप्न देते समय बताया था, 7 दुर्बल गाय और कुडौल गाय मोटी और सुंदर गाय को खा जाते हैं। इसलिए 7 साल की सुकल की उपज को 7 वर्ष का अकाल खा रहा है। इसलिए अकाल वर्ष में अधिक होते जा रहा था। जिस तरह बहुतायत की उपज बढ़ते बढ़ते जा रहा था, गिनना छोड़ दिए थे, उसी तरह यहाँ पर भी अकाल बढ़ता गया। जो अन्न मिस्र से लाए थे समाप्त हो गया था। तब बच्चे रो रहे थे, अन्न समाप्त हो गया। तब याकूब ने अपने बेटों से कहा, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आओ। वहीं याकूब अगर उसके पुत्र बिन्यामीन को पहले ही बेचता था तो ये प्रॉब्लम नहीं आता था। अब तक 2 बार भोजन वस्तु के लिए जाकर आते थे, लेकिन पिता के मूर्ख बर्ताव के कारण हम सफ़र हो रहे। ये भावना को सभी पुत्रों ने व्यक्त किए। तब यहूदा ने उससे कहा, उस पुरुष ने हमको चेतावनी देकर कहा कि यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग ना आए तो तुम मेरे प्रमुख ना आने पाओगे। इसलिए शिमोन को वह बंदी बनाया। अब आप फिर से जाने के लिए कह रहे हैं, बिन्यामीन को भेजना नहीं चाहते। इसलिए यदि तू हमारे भाई को हमारे संग भेजे तब तो हम जाकर तेरे लिए भोजन वस्तु मोल ले आएंगे।
तेरे लिए भोजन वस्त्र मोल ले आएंगे। तेरे लिए यह शब्द को अंडरलाइन कीजिए। याकूब को भी आहार चाहिए। आहार नहीं मिलने से कोई भी मर जाएगा। तेरे लिए, तेरे पुत्र के लिए, तेरे पुत्र पुत्रों के लिए मोल ले आएंगे। यू आर रिस्पॉन्सिबल। क्यों? तेरे लिए लिखा। देखने पर याकूब की जिम्मेदारी है उसके बच्चों का पालन पोषण करना। इसलिए यहूदा ने कहा, तेरे लिए भोजन वस्तु में मोल ले आएंगे, परंतु यदि तू उसको ना भेजे तो हम ना जाएंगे। क्योंकि उस पुरुष ने हमसे कहा कि यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग ना हो तो तुम मेरे सम्मुख ना आने पाओगे। तब इस्राएल ने कहा, तुमने उस पुरुष को ये बता कर कि हमारा एक और भाई है, क्यों मुझसे बुरा बर्ताव किया? ये 10 पुत्र कितने अच्छे बन गए। सच बताए बोलते हैं, वी आर ट्रूथफुल, ऐसे बात कर रहे हैं। फिर यूसुफ के बारे में सच्चाई क्यों नहीं बताएं? ये भाई यूसुफ को बेचने वाले तब अब तक 22 वर्ष हुए, फिर सच्चाई अब तक क्यों नहीं बताया? बहुत संदर्भ में हम वैसे ही रहते हैं। थोड़ी सी सच को बताकर हम अच्छे हैं सोच लेते हैं, थोड़े से सच को ना बताकर हम उसे छुपा लेते हैं। हम सच बताएं ऐसा विवाद करने के लिए आगे आ जाते हैं। हम क्या जानते थे कि वह कहेगा, अपने भाई को यहाँ ले आओ। सच है ना? सच है। नहीं जानते थे। अगर पता रहता तो आंसर को बदलते थे क्या? बताइए। बताए हुए जवाब को पता रहता तो बदल कर बताते थे क्या? इसलिए हमें सोचना चाहिए, ये भाई हमें नहीं पता था इसलिए बताए कह रहे हैं। एक बात को हमें समझना है, हमें पता रहे या हमें पता ना हो, जो भी होगा तेरी इच्छा ही होगी, ऐसा विनम्रता के साथ आधीन होने से हमारे जीवन में कोई भी बुराई ना हो, इसका परमेश्वर ध्यान रखेगा। फिर यहूदा ने अपने पिता इस्राएल से कहा, उस लड़के को मेरे संग भेज दे कि हम चले जाएं, इससे हम और तू और हमारे बाल बच्चे मरने ना पाएंगे वरन जीवित रहेंगे। मैं उसका जामीन होता हूँ, मेरे ही हाथ से तू उसको फेर लेना। यदि मैं उसको तेरे पास पहुँचा कर सामने ना खड़ा कर दूँ, तब तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूँगा। यदि हम लोग विलंब ना करते तो अब तब दूसरी बार लौट आते। अब तक 2 टाइम्स आहार ले आते थे। ध्यान दीजिए, उनके पास धन है, आहार नहीं है। खरीदने के लिए धन है लेकिन खरीदने के लिए आहार नहीं है। विचित्र परिस्थिति है। समस्या का हल उनके पास ही है लेकिन वे उस हल के तरफ देख नहीं पाए। बस इतना ही है। बहुत ही संदर्भ में हम समस्या में ही रहने का कारण है। हल के बारे में ना सोचना, परमेश्वर की इच्छा के अधीन ना होना। इसलिए उसका पिता इस्राएल उनसे इस तरह से कह रहा है, तुम ऐसा करो। बिन्यामीन को भेजने के लिए याकूब मन बना रहा लेकिन बेट को ले जाने की अच्छी सलाह को उसने दिया, क्योंकि वह अपने भाई एसाव से जब मिला तब भेंट देकर उसके मन को जीत लिया, उसके उद्देश्य को बताया। उसी तरह तुम जब उस स्वामी के पास जा रहे हो तो, उस अधिकारी के पास जा रहे हो तो उत्तम बेटों को ले जाओ। वह क्या है? इस देश की उत्तम उत्तम वस्तुओं में से कुछ कुछ अपने बोरों में उस पुरुष के लिए भेंट ले जाओ, जैसे थोड़ा सा बलसान और थोड़ा सा मधु और कुछ सुगंध द्रव्य और गंधरस, पिस्ते और बादाम। फिर अपने अपने साथ दूना रुपया ले जाओ और जो रुपया तुम्हारे बोरों के मुंह पर रखकर फेर दिया गया था उसको भी लेते जाओ। कदाचित यह भूल से हुआ हो, तुम जब वापस आ रहे थे तो गलती से वह रुपया तुम्हारे बोरों में आया, वह जान लेंगे तो तुम्हें तकलीफ होगी। इसलिए वे रुपये भी तुम ले जाओ, उन्हें वापस दे दो। मसीह को आर्थिक संबंधित बातों में
पारदर्शी रहना चाहिए। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी निश्चय मसीह को पता रहना चाहिए। किसी के पास कुछ भी उधार नहीं रखना चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार से ऋणी नहीं रहना चाहिए। सही तरीके से आर्थिक रूप से मसीह को जीवन निर्वाह करना चाहिए। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी इंटीग्रिटी रहना चाहिए। भूल से ये रुपया तुम्हारे बोरे में आया, इसलिए तुम जाकर वापस कर दो और अपने भाई को भी संग लेकर उस पुरुष के पास फिर जाओ और सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस पुरुष को तुम पर दयालु करेगा, जिससे कि वह तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामीन को भी आने दे। इतने समय के बाद याकूब ने परमेश्वर की बात को यहाँ ले आया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर शिमोन और बिन्यामीन को भी वापस आने देगा, वही आने देगा। अब याकूब राइट ट्रैक पर है, परमेश्वर पर आधारित होकर भेज रहा है, परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है। अल्टीमेटली हमें अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपना सीखना चाहिए। कुछ भी हो उसकी इच्छा इस तरह सौंपना हमें सीखना चाहिए, तब भी हियाव बढ़ता। यदि मैं निर्वश हूँ तो होने दो। तब उन मनुष्यों ने वहाँ भेंट और दोना रुपया और बिन्यामीन को भी संग लिया और चल दिए और मिस्र में पहुंचकर यूसुफ के सामने खड़े हुए। उनके साथ बिन्यामीन को भी देखकर यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्यों को घर में पहुंचा दो और पशु मार के भोजन तैयार करो, क्योंकि वे लोग दोपहर को मेरे संग भोजन करेंगे। मसीह का लक्षण है शत्रु को भी क्षमा करके भोजन देना। उसे द्वेष करने वालों से प्रेम करके भोजन दे रहा था। उसे गड्ढे में डालने वाले, उसे घर से दूर भेजने वालों को उसके घर में यूसुफ ले जा रहा है, यह आश्चर्य की बात है। तब वह अधिकारी पुरुष यूसुफ के कहने के अनुसार उन पुरुषों को यूसुफ के घर में ले गया। जब यूसुफ के घर को पहुंचाए गए तब आपस में वे डरने लगे। वे डर रहे। उन्हें भोजन देने के लिए यूसुफ ने बुलाया, लेकिन उन्हें लग रहा है वह उन्हें मारने के लिए ले आया। एक मनुष्य के हृदय में रहने वाले परिस्थितियों के कारण विचार आने लगते, विचार आते, कल्पना आते हैं और डर भी लगते हैं। इसलिए हमें मारना चाहता है, हम पर विद्रोह करना चाहता है, ऐसा सोच रहे। जब वे यूसुफ के घर को पहुंच गए तब वे आपस में डर कर कहने लगे कि जो रुपया पहली बार हमारे बोरों में रखा गया था उसी के कारण हम भीतर पहुंच गए हैं, जिससे कि वह पुरुष हम पर टूट पड़े और हमें वश में करके अपने दास बनाए और हमारे गधों को भी छीन ले। हमें बंदी बनाकर दास बनाने का सोच रहा है, इसलिए ले आया है। तब वे यूसुफ के घर के अधिकारी के निकट जाकर घर के द्वार पर इस प्रकार कहने लगा, हमारे प्रभु एक विनती है। जब भी कोई डरा रहता है वह विनती करता है, दीनता में आने वाला विनती ही करता है। वह विनती क्या है कि वे, हे हमारे प्रभु, जब हम पहली बार अनमोल लेने को आए थे तब हमने सराय में पहुंचकर अपने बोरों को खोले तो क्या देखा कि एक एक जन का पूरा पूरा रुपया उसके बोरे में मुंह में रखा है, इसलिए हम उसको अपने साथ फिर लेते आए हैं। हम जब सबसे पहले खरीदी करने के लिए आए थे, हमने जो रुपया लाया था वह फिर से हमारे बोरे में आ गया था। फिर से वापस ले आए क्योंकि वे डर गए थे उन रुपयों के कारण उन्हें कहीं दास ना बना दे। इसलिए वह कह रहे हैं वह रुपये भी हम वापस ले आए हैं और दूसरा रुपया भी भोजन वस्तु मोल लेने के लिए लाए हैं। हम नहीं जानते कि हमारा रुपया हमारे बोरों में किसने रख दिया था। हम इस बात में निर्दोष ही है, इसलिए हम पर क्रोध करके अधिकारी दास ना बना ले। तू ही हमारी सहायता कर। इसलिए सब बात उसे बता रहे थे।
उसने कहा, तुम्हारा कुशल हो, मत डरो, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हारे पिता का भी परमेश्वर है, उसी ने तुमको तुम्हारे बोरों में धन दिया होगा। तुम्हारे धन को उसने तुम्हें फिर से लौटा दिया। तुम मत डरो, परमेश्वर ने ही तुम्हें वह धन दिया है। भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने हम पर दया किया, ये बात भी दूसरा आकर हमें बता रहा है। मत डरो, डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बात भी दूसरे आकर हमें बताने चाहिए। आध्यात्मिक रूप से जब हम सही नहीं रहते, आत्मा से संबंधित प्रोविज़न को हम नहीं पहचानते। 24 और 25वां वचन, तब उस जिन ने उन मनुष्यों को यूसुफ के घर में ले जाकर रख दिया, तब उन्होंने अपने पाँवों को धोया, फिर उसने उनके गधों के लिए चारा दिया। तब यह सुनकर कि आज हमको यही भोजन करना होगा, उन्होंने यूसुफ के आने के समय तक अर्थात दोपहर तक उस भेंट को इकट्ठा कर रखा। तब उन्हें वहाँ भोजन करना है यह बात बताया। तब उन्होंने यूसुफ के आने के समय तक अर्थात दोपहर तक उस भेंट को इकट्ठा कर रखा। जब यूसुफ घर आया तब वे उस भेंट को जो उनके हाथ में थी उसके सम्मुख घर में ले गए और भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया। एक दिन इसी दर्शन को यूसुफ ने बताया था, मेरे भाई मेरे सामने दंडवत कर रहे हैं। यह दर्शन को जब यूसुफ ने अपने भाइयों को बताया था, इस बात ने उन्हें क्रोध दिलाया। अब उन्होंने क्या किया, फिर अब क्या कर रहे हैं, वहीं यूसुफ के सामने मुंह के बल गिरकर दंडवत कर रहे हैं। तब उसने कहा, क्या तुम्हारा वह बूढ़ा पिता जिसकी तुमने चर्चा की थी कुशल से हैं? क्या वह अब तक जीवित है? इस तरह उनसे कुशल क्षेम का समाचार पूछ रहा। भाई, एक में को कुशल क्षेम को जानना आशीष की बात है। तब उन्होंने कहा, हाँ, तेरा दास हमारा पिता कुशल से हैं और अब तक जीवित है। तब उन्होंने सिर झुकाकर फिर दंडवत किया। देखिए, ये लोग उनकी आधीनता को किस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं। जब उसने आंखें उठाकर और अपने सगे भाई बिन्यामीन को देखकर पूछा, क्या तुम्हारा वह छोटा भाई जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की थी यही है? फिर उसने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। ध्यान दीजिए, याकूब जब उन लोगों को भेज रहा था तब उसने कहा था, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम पर दया करेगा। यहाँ पर उसी तरह की आशीष के वचन को याकूब बोल रहा है। इब्रानियों का कल्चर है आशीष के वचन को बोलना। इब्रानी लोगों की कल्चर है इस तरह परमेश्वर का पुत्र यूसुफ है, इसलिए यूसुफ आशीष के वचन को ही बोल रहे हैं। तब अपने भाई के स्नेह से मन भर आने के कारण और यह सोच कर कि मैं कहाँ जाकर रोऊं, यूसुफ तुरंत अपनी कोठरी में गया और वहाँ रो पड़ा। फिर अपना मुंह धोकर निकल आया और अपने को शांत कर कहा, भोजन परसो। तब हाथ मुंह धोकर अंदर आया और कहा, भोजन परसो। तब उन्होंने इसके लिए तो अलग और भाइयों के लिए भी अलग और जो मिस्र उसके संग खाते थे उनके लिए भी अलग भोजन परोसा, इसलिए कि मिस्र उसके साथ भोजन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर यूसुफ भाइयों के साथ भोजन कर रहे हैं। जो मिस्र उसके संग खाना खाते थे उनके लिए भी अलग भोजन परोसा, मिस्री और भाइयों के लिए भी अलग भोजन परोसा और भाइयों के लिए इब्रानियों की पद्धति में भोजन को तैयार किया गया। यह उन्हें कैसे पता है? देखने पर यूसुफ इब्री है, इसलिए वह लोग जानते थे यूसुफ के भाई उसके सामने बड़े बड़े पहले और छोटे छोटे पीछे अपनी अपनी अवस्था के अनुसार क्रम से बैठ गए। या देख वे विस्मित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे लोग एक दूसरे को देखकर यहाँ क्या हो रहा है ये सोचकर आश्चर्यचकित हो रहे। तब यूसुफ अपने सामने से भोजन वस्तु उठा के उनके पास भेजने लगा और बिन्यामीन को अपने भाइयों से
5 गुण अधिक भोजन वस्तु मिली और उन्होंने उसके संग मनमाना खाया पिया। देखिए, बहुत ही आनंदपूर्वक भोजन को खाए, उनकी रुचि के अनुसार मांस को तैयार किया, उनके लिए अच्छा भोजन तैयार किया। आपको ध्यान देना चाहिए, अब्राहम ने अबीमेलेक को भोजन दिया, इसहाक ने अबीमेलेक को भोजन दिया, याकूब ने लाबान को भोजन दिया। इसलिए आप ध्यान दीजिए, भोजन देना, शत्रु को भी भोजन देना परमेश्वर के बच्चों के द्वारा किया गया काम है। यह एक महान काम है। अगर आपका शत्रु भूखा है तो उसको आहार देना, तब तो उसके सर पर भार डालेगा। इस तरह से रोमियों की पत्री में बताया गया है। इस तरह यूसुफ ने अपने भाइयों को भोजन देकर परमेश्वर का पुत्र है यह साबित किया। साथ में पिए, साथ में खाएं, मिलकर खाना खाएं। 43वां अध्याय यहाँ पर समाप्त किए। उसके बाद उन्हें वापस जाने के लिए बोरे भरकर भोजन वस्तु उन्हें दिए और उन्हें वापस जाने के लिए कहा। यह मैं 44वां अध्याय में आपको बताऊंगा, या मैं 44 अध्याय में मैं आपको बताऊंगा।